जपजी साहब तीसरी पौड़ी। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड़ आइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। परमात्मा आनंद का खजाना है और जपजी उस आनंद के खजाने तक जाने वाली सीढ़ी। जपजी एक पौड़ी है जो उस खजाने तक ले जाती है। परमात्मा एक आनंद है। ध्यान रखना, मैंने खुशी शब्द नहीं प्रयोग किया। खुशी और आनंद का फर्क मैं बहुत पहले आपको समझा चुका हूं। परमात्मा खुशी नहीं है, परमात्मा आनंद है और आनंद और खुशी में फर्क है। संख्यात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से। There is a lot of difference between the two, and the difference is not quantitative but qualitative. बहुत अलग है आनंद सुख से। सुख उत्तेजना है, वो हम इंद्रियों से ले लेते हैं। एक बात और भी ध्यान में रखना, सुख बिना उत्तेजना के सुख मिलता नहीं, और आनंद जब भी मिलता है उत्तेजना के बिना होता है। एक एक शब्द को धीरज पूर्वक सुनेगा। सुख उत्तेजना है, स्टिमुलेशन है, उत्तेजना है। जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, उनसे जब हम सुख लेते हैं तो वे उत्तेजित होती हैं। ठीक ये सुख की परिभाषा। जीवा ने सुख लिया, आंख ने सुख लिया, कान ने सुख लिया, नाक ने स्मेल का सुख लिया, गुप्त इंद्रिय ने सुख लिया, लेकिन वो सब सुख उत्तेजना के सुख थे। एक सुख ऐसा भी है जो निरुत्तेजना का सुख होता है। वह सुख व्याख्याकार नहीं जानता। जपजी की जो व्याख्या करेगा वह सुख को ही आनंद समझेगा। ऐसा नहीं है। सुख और आनंद में भारी भेद है। कहना चाहिए कि सुख और आनंद का कोई मुकाबला ही नहीं, अलग अलग चीज। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद का सागर है, और जपजी उस आनंद तक पहुंचने की सीढ़ी। इसलिए बाबा ने जपजी की पौड़ियों को
स्टेप्स को पौड़ी कहा। पहुंचना है आनंद तक। आनंद के बिना तृप्ति नहीं। सुख क्षणिक होता है, आनंद की धारा अखंड होती है। देखिए, अगर एक शब्द भी चूक गए तो सारा चूक जाओगे। सुख क्षणिक होता है। जीवा पर कोई स्वादिष्ट चीज रख दी, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, टेस्ट आया, लेकिन जैसे ही गले से नीचे उतर गई, कहां है वो स्वाद? खो गया। आंखें खुली, मनोरम दृश्य देखा, सुख मिला, लेकिन आंखें बंद कर ली, कहां है वो सुख? दृश्यों का सुख गुम हो गया। संगीत सुना, बड़ी मधुर ध्वनि थी, कानों को आनंद आया, सुख मिला, लेकिन वो ध्वनि बंद हो गई, या तुमने सुनना बंद कर दिया, तो वह सुख खो जाएगा। इंद्रियों के सुख क्षणिक सुख है, और बाबा यही तुम्हें समझाने चले। अगर तुम समझ जाओ तो परमात्मा आनंद का सागर है, सुख का सागर नहीं। बस इन दोनों में फर्क समझ लेना, तो फिर हम आगे चलेंगे। बिना समझे आगे चलना संभव नहीं। तो बाबा कहते हैं कि लोग आनंद सुख को ही समझ लेते हैं, और जो सुख को आनंद समझ लेते हैं उनकी ये दशा होती है। क्या? अब तीसरी पौड़ी में वो बखान है। जिन्होंने सुख को आनंद समझा, वो आनंद तक पहुंचे नहीं। वो सुख की बहु मात्रा को ही आनंद समझ लेंगे। एक समुद्र का फ्रॉग, डड्डू, मेंढक, किसी कारण से पहुंच गया कुएं में। वहां पर कुएं में एक डड्डू पहले से था। तो समुद्र में से आया हुआ मेंढक बोला कुएं के मेंढक से, उसने चक्कर लगा लिया सारे कुएं का। कहता बस इतना सा ही है कुआं? कहता हाँ। तुम कहां से आए? कहता मैं तो बहुत बड़े कुएं से आया हूं, समुद्र से आया हूं। तो समुद्र कितना है? उसने थोड़ा सा फेरा लगाया, इतना है? नहीं। इतना है? नहीं है। उसने सारा कुआं चौगिरदे से, चुफेरे से उसने चक्कर लगा लिया। कहता फिर इतना होगा। लेकिन जो मेंढक आया था समुद्र से, वह कहता नहीं भाई, इतना भी नहीं। उसका तो कोई और शोर ही नहीं। वह तो इतना है कि तुम्हारे ये कुएं करोड़ों की तादाद में उसमें समाहित हो जाए। तो कुएं का मेंढक कहने लगा
हंसा, कहता भाई गप तो बोलो लेकिन इतना तो ना बोलो। अब भला मुझे इतने वर्ष हो गए, इससे बड़ा भी कोई कुआं होता है? नहीं नहीं, मुश्किल। यह मेंढक अपनी बात कहता है कि मेरे अनुभव में इससे बड़ा कुआं होता है। और समुद्र का मेंढक अपना अनुभव कहता है कि वह बड़ा विराट है, ये कुआं बड़ा तुच्छ है। बस यही बात बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं उसके बारे में हमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करें। तुम्हारे उजड़े हुए चेहरे देखकर, लंबे दुखी चेहरे देखकर भीतर से मैं भी दुखी हो जाता हूं। और फिर मन करता है कि इसे सच्चाई बता दो। संत के पास जब कोई दुखी आता है और वह अपना दुखड़ा रोता है, सभी के पास आते हैं, दुखड़ा रोता है, और संत जानता है भली भांति कि जो ये दुखड़ा रोएगा वो क्या रोएगा। मैं बड़ा कष्ट में हूं बाबा, आप सुनते क्यों नहीं? लेकिन संत शांत रहता है, चिल्लाता है आने वाला, क्योंकि वह तंग होता है, वह दुखी होता है, और उसे ये नहीं पता होता कि तुम दुखी हो अपनी गलत मान्यताओं के कारण दुखी हो। जिस दिन तुम्हारी गलत मान्यताएं टूट गईं, उन्हें ही इल्यूजन कहते हैं, उन्हें ही भ्रम कहते हैं। उस दिन तुम्हारे सारे दुखड़े समाप्त हो जाएंगे। इल्यूजन का टूटना, भ्रम का टूटना और दुखड़ों का समाप्त होना एक ही क्षण में हो जाता है। ये एक ही बातें हैं। इधर से भ्रम टूटेगा और उधर से तुम्हारे सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो दुखी आदमी रोता है संत के पास, बाबा मेरे रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, बाबा मैं तकलीफ में हूं, विपन्नता है, अभाव, बाबा ये हो गया वो हो गया, लड़ाई है झगड़ा है, मेरा कोई नहीं। अपने दुख कष्ट तकलीफों की बात करता है। और संत सहजता से सुनता है। और संत भीतर ही भीतर ये सोचता है कि अज्ञानता ने इसे कितने दुख दिए हैं। तो संत तुम्हारे उस दुख को के कारण को दूर करने के लिए आपको सत्य बताने चलता है कि जिस कारण से आप दुखी हो वह आपका गलत मान्यता है। तुम्हारे रोग है तो सच में तुम्हारे रोग नहीं है। तुम्हें अभाव है तो सच में तुम्हें अभाव नहीं। तुम्हें दर्द है तो सच में तुम्हें दर्द नहीं। तुम बीमार हो तो सच में तुम बीमार नहीं।
और तुम उस दुख के कारण लटके लटके से चेहरे लिए फिरते हो इस संसार में, दुखी दुखी सा। और संत अपने आप ही में मस्त है। तुम अपना दुख दारिद्र्य उसे सुनाने जाते हो। एक वारगी संत के मन में आता है कि मैं इसके भ्रम को जड़ से काट दूं, तो सुखी होते देर क्या लगेगी, जरा भी नहीं। अष्टावक्र कहते हैं तुम दुखी हो ही नहीं, तुम तो वो तत्व हो जो दुख के पार हो। कृष्ण कहते हैं तुम मरते नहीं, गलते नहीं, जलते नहीं, कटते नहीं, तुम वो तत्व हो जहां तक शस्त्र की पहुंच नहीं होती, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जहां तक आग पहुंच नहीं पाती, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापम, जहां कोई बाढ़ का पानी जाता नहीं, न शुष्यति मारुतः, जहां कोई भीषण तूफान प्रवेश नहीं करता। लेकिन तुम कहोगे हमारी जिंदगी में तो बड़ा तूफान है। हमारी जिंदगी में तो जरा, जन्म, व्याधि, ये सब है। तो संत कहेगा आओ मैं तुम्हारे दुख को तोड़ देता हूं, क्योंकि संत बखूबी जानता है। कोई वक्त था जब संत भी इसी अवस्था में खड़ा था, और आज भी वक्त है कि संत ने असलियत को जान लिया है, भ्रम मिट गया है, इल्यूजन टूट गया है। और संत सुखी हो गया है, ये कहना ठीक नहीं होगा। संत दुखी था, ये भ्रम था। सुखी तो वो सदा से था, आनंदित तो वो सदा से था, लेकिन मैं दुखी हूं, ये सपना था, ये भ्रम था, ये इल्यूजन था। तो संत को तुम्हारे पे तरस आता है, और संत देखता है कि मैं भी किसी वक्त ऐसा ही था, मैं भी दुखी था। जब तक माना, गलत को माना अपना होना, तब तक मैं दुखी था। और जो भी व्यक्ति अपने होने को गलत मानेगा वह दुखी रहेगा। इसको परिभाषा की तरह ले लेना। जब तक तुम जो हो वो नहीं जान लेते, तब तक दुख स्वाभाविक है। और जिस घड़ी, जिस पल तुमने जान लिया तुम जो हो, उसी घड़ी दुख त्रोहित हो जाएगा। और दुख त्रोहित हो जाएगा, रोग त्रोहित हो जाएगा, कष्ट और तनाव और चिंता और व्याधि और जरा, बुढ़ापा, सब खत्म हो जाएगा। बड़े मजे की बात है। दुख से तुम बचना चाहते हो, बुढ़ापे से तुम बचना चाहते हो, मृत्यु से तुम बचना चाहते हो, चिंता की आग से तुम बचना चाहते हो, सुखी तुम होना चाहते हो, लेकिन भ्रम को तुम तोड़ना नहीं चाहते। अब ये मुश्किल खड़ी हो जाती है। तुम चाहते हो कि भ्रम भी बना रहे और मैं सुखी भी हो जाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुखी तो तुम तभी हो पाओगे
आनंदित तो तुम तभी हो पाओगे जब तुम जान पाओगे कि सत्य है क्या। और जिस घड़ी तुमने सत्य जान लिया, जिस घड़ी तुमने सत्य जान लिया, जिस पल तुमने सत्य जान लिया, उस पल क्या होगा? तुम्हारे सभी कष्ट, क्लेश, झगड़े, पाप, विकार, जन्म, मरण, दुख, व्याधि सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सत्य जानने के बाद तुम कौन हो इसका पता चल जाता है, और तुम कौन नहीं हो इसका भी पता चल जाता है। आओ थोड़ा विस्तार में चले। बाबा के शब्द, तीसरी पौड़ी, गावे को तान होवे किसे तान। मैंने कहा परमात्मा आनंद है, और जप जी उस आनंद तक पहुंचने की 38 पौड़ियां। लेकिन तुम समझते हो कि मैं अगर सुख को पालूंगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा, ये भ्रम है तुम्हारा। तुम सुख को पालोगे तो तुम आनंद को पालोगे, इस बात को तुम भूल जाओ, क्योंकि सुख आनंद है नहीं। आओ हम जपजी में प्रवेश करें। गावे को तान होवे किसे तान। जिसको ऐसा लगता है कि बल इकट्ठा करने से आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा, वह बल इकट्ठा करने में जुट जाता है। उसे लगता है जितना बल ज्यादा इकट्ठा करूंगा उतना ज्यादा आनंदित होऊंगा। देखिए सुखी तो तुम हो जाओगे। यहां फर्क फिर समझ लेना, मैं बार बार आपको यहां पर आगाह कर रहा हूं। बल को इकट्ठा करोगे सुखी तो हो जाओगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम आनंदित नहीं हो सकोगे। फिर तुम उस पौड़ी के आखिरी स्टेप के ऊपर नहीं पांव रख पाओगे, जहां से छत दिखती है, जहां से आनंद की छत दिखती है। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। और जिसको लगता है कि जो परमात्मा ने हमें दात दी है, सुख सुविधा के साधन दिए हैं, वो इकट्ठा कर लें तो हम आनंदित हो जाएंगे। बाबा कहते नहीं, ऐसा भी नहीं। तुम अगर सारी दातें स्वस्थ भी हो जाओ, रोग भी ना रहे, घर में कष्ट क्लेश ना रहे, घर में सब शांति रहे, सुख रहे, वैभव रहे, प्रसन्नता रहे, फिर भी तुम आनंदित नहीं हो पाओगे। इस शब्द को ठीक से समझ लेना। बाबा कहते हैं सुखी होने से आनंदित होने का कोई संबंध है ही नहीं। सुखी होना आनंदित होना नहीं है। और तुम जिस चीज में सुख देखते हो उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। किसी को बल में सुख नजर आता है, किसी को उसकी सभी दांतों में सुख नजर आता है। गावे को गुण बढ़ाइयां चार, किसी को अपनी बढ़ाई कराने में, मान सम्मान में, गुण इकट्ठा करने में लगता है कि मुझे आनंद मिल जाएगा। कि बाबा कहते हैं कि बढ़ाई कराने में, मान सम्मान में भी सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख संबंधित है तुम्हारे अहंकार के साथ। ध्यान रखना, सुख का संबंध है तुम्हारे अहंकार के साथ, और
आनंद का संबंध है तुम्हारे अस्तित्व के साथ। आनंद स्वभाव है तुम्हारा स्वयं का, सुख स्वभाव है तुम्हारे अहंकार का। तुम्हारी कोई प्रशंसा कर दे, तुम्हारी कोई बड़ाई कर दे तो अहंकार फूल के कुप्पा हो, और तुम्हारी कोई निंदा कर दे तो अहंकार बुरा मनाएगा। तो बाबा कहते हैं, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात हो जाने निशान, गावे को गुण वड़ियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। किसी को लगता है कि विद्या इकट्ठी करूं, सूचनाएं एकत्रित करूं, वह अपनी बुद्धि बल से सूचनाओं को इकट्ठा करता है, बुद्धि से सोचता है और वह समझता है कि आनंद को पा लिया। बाबा कहते हैं, सूचनाओं को इकट्ठे करने से आनंद का कोई लागा देगा है ही नहीं, कोई वास्ता ताल्लुक है ही नहीं। आनंद स्वभाव है तुम्हारा स्वयं का, होने का, अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का, तुम्हारी बीइंग का। और खुशी सुख का संबंध है तुम्हारे अहंकार के साथ। इस भेद को बिल्कुल अलग अलग से मैं समझा रहा हूं। तुम्हें कोई अच्छी खबर मिल जाती है, ध्यान रखना, अच्छी खबर का तुम्हारे अपने होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और बुरी खबर का तुम्हारे होने के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अहंकार पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी खबर से अहंकार फूल जाएगा, कुप्पा हो जाएगा, और बुरी खबर से अहंकार दुखी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अस्तित्व पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वास्तव में तुम हो वह सुख में ना सुखी होता है, ना दुख में दुखी होता है, ना निंदा में निंदित होता है, ना स्तुति में स्तुतिग्रस्त होता है। वह मान और बड़ाई से परे है, और वह निंदा से भी परे है। बड़े गहरे शब्द हैं, ध्यान से सुनना और हृदयस्थ कर लेना, बार बार सुनना। फर्क मैंने समझा दिया। सुख का संबंध तुम्हारे अहंकार से और आनंद का संबंध तुम्हारे होने से, तुम्हारे खुद से ताल्लुक है उसका, आनंद का। और जपजी साहब, तुम्हारे खुद तक जाने की पौड़ी है। गावे को विद्या विखम विचार। जिसको लगता है कि विद्याओं में, सूचनाओं में, ज्ञान को इकट्ठा करने में, मल्टी डायमेंशनल सूचनाओं को एकत्रित करने में सुख है, आनंद है, तो वह उसको इकट्ठा करने में लग जाता है। गावे को साज करे तन खे। जिसको लगता है कि शरीर के विज्ञान में, तन के विज्ञान में सुख है, आनंद है, वह इसके विज्ञान को समझना शुरू कर देता है। यह सारा ढांचा क्या है, इसके भीतर क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे हार्मोन्स बनाते हैं, कैसे जिगर काम करता है, कैसे पेट काम करता है, कैसे किडनीज काम करता है। गावे को साज करे तन खे। और फिर अंत में वह भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, मर जाता है। वह मरता क्यों है? शरीर संबंधी सारे विज्ञान की खोज वह सीख लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें ही आनंद है। गावे को जी ले फिर दे। बड़े प्यारा शब्द है, कब बोला गया? 500 वर्ष पहले बोला गया।
गावे को जी ले फिर दे। कैसे जीव आता है इस देह में, इस गर्भ में, और छोटा सा स्पर्म होता है, अंडाणु के साथ मिलकर कैसे देह बन जाता है। किसी को लगता है कि अगर मैं ये विज्ञान सीख लूंगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं ऐसे भी तुम आनंदित नहीं होगे। गावे को जी ले फिर दे। कैसे जीव उत्पन्न होता है और देह को धारण करता है, इसको सीखने से तुम आनंदित हो जाओगे। तो बाबा कहते हैं ये भी भ्रम है तुम्हारा। तो अभी तक सारे भ्रम गिना रहे हैं। गावे को जापे दिससे दूर। अगर तुम्हें लगता है कि वह दूर है, तुम्हें दूर लगता है किसी आसमान के तारे पे बैठा, किसी सचखंड पे बैठा, किसी दूर दराज किसी तारे के ऊपर परमात्मा बैठा है, आनंद कहीं दूर है, तो बाबा कहते हैं यह भी तुम्हारी गलती है। वह किसी दूर ध्रुव तारे के ऊपर या सचखंड में विराजमान नहीं है। गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिससे दूर। किसी किसी को लगता है कि वह बहुत दूर किसी तारे के ऊपर है। आनंद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं तुम्हें खींच के फिर ले आता हूं। बात आनंद की हो रही है और तुम खोजते हो तुम सुख को, और लक्ष्य है तुम्हारा आनंद। खोज रहे हो तुम सुख के साधन, लक्ष्य है तुम्हारा आनंद। तो बाबा कहते हैं ये सारा कुछ तुम खोजते हो। जहां जहां तुम्हें लगता है कि यहां आनंद है, वहां वहां तुम खोजते हो, लेकिन बाबा कहते हैं वहां नहीं। गावे को विखे हादरा हदूर। किसी किसी को लगता है कि वह दूर दराज किसी तारे के ऊपर, किसी ध्रुव के ऊपर, किसी सचखंड के ऊपर विराजमान नहीं, आनंद। वह तो हादरा हदूर है, वह तो तुम्हारे पास ही है। संत कहते हैं वह तो तुम्हारे घट में ही है। ऐसे घट में भी वह मूर्ख जाने ना। किसी किसी को ऐसा लगता है, तो फिर वो अपने घट में ढूंढना शुरू कर देता है। अब बाबा सही स्थान पर आ गए। कहां से शुरू किया था और कहां पर आ गए? शुरू किया था गावे को तान होवे कि शैतान। कोई बल इकट्ठा करता है कि इससे मुझे आनंद मिलेगा, और पहुंच गए यहां। किसी को लगता है गावे को विख है हाजरा हदूर, क्या वह तो सब जगह विद्यमान है। फिर वह उसे अपने भीतर खोजना शुरू कर देता है। कथना कथी न आवे तोट। कथना कथी न आवे तोट। बाबा कहते हैं कि उसको कहा तो नहीं जा सकता, मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। इट्स इम्पॉसिबल टू से अबाउट हिम। ओनली डिफिकल्ट इज नॉट देयर बट आल्सो इम्पॉसिबल। मुश्किल नहीं असंभव भी है। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोट कोट कोट। करोड़ों बार भी तुम क्यों ना कहते रहो। यहां बाबा जाप की बात कर रहे हैं। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ों बार भी उसको कह लो,
राम 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 राम, राधे 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 करोड़ों बार भी कह लो, लेकिन तुम आनंद न पा सकोगे। अब देखिए, बाबा इस बात को अच्छी तरह से समझना, और तुम बाबा की ही जपजी पढ़कर उसका जाप करना शुरू कर देते। बाबा कहते हैं वो कहा नहीं जाता, लेकिन तुम उसको कहते हो। बाबा कहते हैं उसको कहना असंभव है, लेकिन तुम उसको कह रहे हो, बार बार कह रहे हो। वाहेगुरु, सतनाम, सत श्री अकाल। बाबा कहते हैं उसको नहीं कहा जा सकता, तुम करोड़ों बार भी क्यों ना उसका नाम ले लो। कथ कथ कथी कोट कोट कोट, करोड़ों अरबों असंख्य बार उसका नाम ले लो, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा भाई। सुख मिल जाएगा, तुम्हारे अहंकार को सुख होगा, तुम्हारा अहंकार गौरवान्वित होगा, फूल कर कुप्पा हो जाएगा कि मैंने 1 अरब जाप कर लिया भगवान का, जबकि भगवान का कोई नाम ही नहीं होता। सब नाम तुम्हारे होते हैं, भगवान का नाम कोई होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तुम कहते जाओ, कथ कथ कथी कोट कोट कोट, करोड़ों 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 बार भी कहते रहो, नहीं कहा जाएगा वो। सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तुम सुखी हो जाओगे कि मैंने परमात्मा का नाम लिया, करोड़ों बार नाम लिया, और यहां तो बैंक खुले हैं भगवान के नाम। कागज के ऊपर लिखो राम राम और बैंक में जमा करा दो। जब दरगाह में जाओगे तो तुम्हारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। यह खजाना नहीं है, यह राम राम का लिखना किसी बैंक में जमा नहीं होता। ये जखाई है, जखाई मारे जाओ, राधे राधे लिख लो, राम राम लिख लो, वाहेगुरु वाहेगुरु लिख लो, जप लो। लेकिन बाबा कहते हैं सब बकवास। उसको तो कहना असंभव है, उसको कहना कठिन नहीं, उसको कहना नामुमकिन है। नॉट डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल। कथ कथ कथी कोट कोट कोट, कथना कथी ना आवे तोट। कहते रहो कहते रहो, कहने से वह चुकेगा नहीं, कहा नहीं जाएगा। वह इतना विराट है कि नाम में समाता नहीं। नाम तुम्हारी लिपियों के हैं। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोट कोट कोट। कोटि कोटि बार भी उसका नाम तुम लिखो, जपो, बोलो, गाओ, नहीं मिलेगा आनंद। फिर ध्यान खींच लो, सुख मिलेगा। सुख तो पदार्थ में भी मिलेगा, सुख तो बल में भी मिलेगा, सुख तो विद्या में भी मिलेगा, सुख तो सूचनाओं में भी मिलेगा। लेकिन जप जी सुख तक जाने का साधन नहीं है। जप जी आनंद तक जाने की पौड़ी है। कैसे तुम आनंद को प्राप्त हो जाओ? सुख तो तुम्हें मिलेगा, बाबा कहते हैं सब चीजों में मिलेगा, पदार्थों में भी सुख मिलेगा। तुम पदार्थों के सुख, सुविधाओं के साधन इकट्ठा करोगे, उसमें भी मिलेगा। गरम गरम गदम गदम गद्दों पर सोओगे, वहां पर भी सुख मिलेगा।
शरीर विज्ञान की या अन्य अन्य विज्ञानों की सूचनाओं को एकत्रित करोगे, उसमें भी सुख मिलेगा। बाबा कहते हैं कि सुख तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारी तलाश सुख की नहीं है। अब यहां समझना, बाबा कहते हैं तुम्हारी तलाश किसी और चीज की है। काहे की तलाश है? तुम्हारी तलाश आनंद की है। आनंद जिसमें स्टिमुलेशन है, ऐसा सुख और अपार सुख, उत्तेजना रहित सुख, तुम्हारी तलाश। और सुख तुम्हारी वासनाओं को भड़काता है, आनंद तुम्हारी वासनाओं को शमन करता है, तृप्त कर देता है। जैसे ही तुमने आनंद की पहली बूंद पी, जिस घड़ी तुमने आनंद की एक बूंद पी ली, बस उसके बाद तुम सुख की डिमांड नहीं करोगे, क्योंकि आनंद में वो खजाना है जो तुम्हारी आत्मा का भोजन है। तुम्हें चाहिए आनंद। तुम्हारा रोआ रोआ, तुम्हारे पूरे प्राण आनंद को मांगते हैं, सुख को नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां सुख को मांगती हैं, और तुम्हारी इंद्रियां सुख को मांगती हैं, और सुख के होने से इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, लेकिन आत्मा तृप्त नहीं होती, तुम तृप्त नहीं होते। यह यंत्र तृप्त हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन खा लोगे, जीवा तृप्त हो जाए। सुंदर दृश्य देख लोगे, आंखें तृप्त हो जाए। सुंदर संगीत सुनोगे, कान तृप्त हो जाएंगे। प्रत्येक इंद्रिय उसके विषयों के भोग करने से वह तृप्त हो जाती है, एक बारगी, कुछ देर के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं फिर इंद्रियां मांगेंगी सुख को। एक बार का सुख तुम्हें पूर्ण रूप से तृप्त नहीं करता, फिर इंद्रियां बार बार मांगती हैं, उसी सुख की तरफ दौड़ती हैं। स्थायी सुख नहीं मिलता, और स्थायी सुख को कहते हैं बाबा आनंद। वह सुख जो कभी टूटता नहीं, जिसकी धारा निरंतर है, जिसकी धारा अखंड है, अविरल है। वह कैसे मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा वो तो बता दिया। बल इकट्ठा करने से नहीं मिलेगा, सूचनाओं से नहीं मिलेगा, शरीर विज्ञान को सीखने से नहीं मिलेगा। भ्रूण कैसे पैदा होता है, कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, यह सारी सूचनाएं एकत्रित करने से नहीं मिलेगा आनंद। दाता दे लेंदे थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। परमात्मा की इस सृष्टि में तुम इकट्ठा करते रहोगे, और उसकी सृष्टि कभी चुकती नहीं। उसकी सृष्टि बेअंत है, विशाल है, विराट है, वह चुकती नहीं। यह साइंस कहती है कि एक दिन चुक जाएगा सूरज, लेकिन बाबा कहते हैं कि सूरज नहीं चुकेगा। उसकी सृष्टि अनंत है, विराट है, उसका कभी कुछ चुकता नहीं। तुम्हें पता नहीं,
उसका विराट सदा ही मौजूद रहेगा। विराटत्व देंदा दे लेंदा थक पा, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर काई का। तो मांगते ही जाओगे, बल मांगोगे, सूचनाएं मांगोगे, ज्ञान मांगोगे, भंडार मांगोगे, सुख के साधन मांगोगे, पदार्थ मांगोगे और तुम्हें मिलता चला जाएगा। लेकिन तुम भूखे के भूखे रहोगे, प्यासे के प्यासे रहोगे, तुम तृप्त न हो पाओगे। बाबा ये कहते हैं तुम मांगते रहोगे, वह परम दाता तुम्हें मुहैया कराता रहेगा। ऐसे ही कितने जन्म बीत गए, कितने जीवन बीत गए, तुम तृप्त नहीं हुए और उसका भंडार चुका नहीं, उसका भंडार खत्म नहीं हुआ। हुक्म हुक्म चलाए राह, नानक बिकसै बेपरवाह। बाबा कहते हैं वो मिलेगा कैसे आनंद। सब बोल देते हैं बाबा, सब बोल देते हैं। बाबा ये भी बोल देते हैं कि वो मिलेगा कैसे, कैसे नहीं मिलेगा आनंद, ये भी बता दिया। सिर्फ सुख मिलेगा, तो आनंद मिलेगा कैसे, अब ये बताते हैं। तीसरी पौड़ी का आखिरी शब्द, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसै बेपरवाह। वह बेपरवाह असीम अनंत, वह विराट तुम्हारे ऊपर कब प्रसन्न होगा, कब तुम्हें आनंद बरसेगा, कब तुम आनंदित होगे, कब तुम उसके बरसते हुए अमृत में नहाओगे, जब हुक्म हुक्म चलाए राह। जैसा वो हाकिम अपने हुक्म में तुम्हें चलाना चाहता है, सारी सृष्टि को चला रहा है और सारी सृष्टि सुखी आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो उसके हुक्म में चल रही है, उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके, उसकी आज्ञा मानकर। लेकिन तुम उसकी आज्ञा तो नहीं मानते, तुम अपने मन की आज्ञा मानते हो। तुम गुरुमुखी नहीं हो, तुम मनमुखी हो। तो जब तक तुम मनमुखी होगे तो मन तुम्हें कहेगा ये इकट्ठा कर लो, वह इकट्ठा कर लो, यह ले आओ, वह ले आओ, तुम्हें आनंद मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं आनंद सिर्फ मिलेगा जब तुम उसके हाकिम के हुक्म में बाखुशी चलना शुरू हो जाओगे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसै बेपरवाह। वो बेपरवाह कब खुश होगा, वह बेपरवाह कब प्रसन्न होगा, जब तुम उस हाकिम के हुक्म के भीतर बारजा चलना शुरू हो जाओगे। जैसा वो चलाए वो ठीक, तो फिर परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। हुक्म हुक्म चलाए राह, नानक बिकसै बेपरवाह। वह बेपरवाह नानक कहते हैं कि तब प्रसन्न होगा जब तुम हाकिम के हुक्म में बाखुशी चलना शुरू हो जाओगे। जैसा वो चलाए, जैसा वो चलाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। फिर ऐसा फिर वैसा, अपनी तो इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है।
रोना चिल्लाना मत। दुख आए तो फिर उसे स्वीकार कर लेना, उसी का दिया हुआ है, उसी की दरगाह से आया है, उसको कलेजे से लगा लेना। और अगर तुमने दुख को कलेजे से लगाना सीख लिया, सुख को कलेजे से लगाना सीख लिया, दुख को कलेजे से लगाना सीख लिया, यानी आपने हाकिम के हुक्म के भीतर बारजा चलना शुरू कर दिया, तो बाबा कहते हैं तुम आनंदित हो जाओगे। बस यही एक फार्मूला है। बाकी कुछ करने से तुम आनंदित नहीं होगे, सुखी होते जाओगे। अगर सुखी रहना चाहते हो तो फिर तुम बल इकट्ठा करना, सूचनाएं इकट्ठा करना, फिर तुम सभी कुछ इकट्ठा करना जो बाबा ने तीसरी पौड़ी में बोला है। लेकिन तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि सुख कभी तृप्ति नहीं देता। तृप्ति देता है आनंद, और आनंद मिलेगा उस दिन जिस दिन तुम उस हाकिम के हुक्म के भीतर बारजा पूरी हृदय से खुशी से चलना शुरू हो जाओगे। उस दिन वो परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। नानक विकसे बेपरवाह, वह बेपरवाह तुम पे प्रसन्न हो जाएगा। तुम उसकी दी हुई प्रत्येक इनायत को, अच्छा हो या बुरा हो, कलेजे से लगा लो। यही सूत्र है आनंद को प्राप्त करने का। और मैंने पहले भी बहुत बार कहा, सुख को तो आप पीते जाओ, वह तो उत्तेजना को और बढ़ाएगा। भोगों की अग्नि घी के समान है। जैसे आग में घी डालोगे तो अग्नि और प्रज्वलित होगी, ऐसा ही जितना भोगोगे, जितना सुखी होने की चेष्टा करोगे, उतना ही सुखी और होने की कामना पैदा होगी। तृप्त नहीं हो पाओगे। बस सुख का ये परिणाम है। अगर सुखों के साधन इकट्ठे किए तो फिर और सुख और सुख और सुख। ये क्या है? जो अमीर लोग हैं क्यों कमाते हैं? इनकी जरूरत तो पूरी हो गई। ये राजनेता सर्वोच्च गद्दियां पाकर भी अधूरे क्यों हैं, अतृप्त क्यों हैं? बस वो ही सुख वो घृत का काम करता है। जैसे अग्नि के भीतर तुम घी डाल दो, वो बुझेगी नहीं? बुझेगी। वह और ज्यादा प्रज्वलित होकर ऊंची लपटें बिखेरेगी। बाबा कहते हैं अगर तुम इन लपटों को मिटाना चाहते हो, इन उत्तेजनाओं को मिटाना चाहते हो, तो सुखों के साधन को छोड़ दो। उस हाकिम के हुक्म में पूरी रजामंदी के साथ, सर्व स्वीकार भाव से, पूरे मीठे हृदय से उसकी दी हुई पुरस्कार को हृदयस्थ कर लो, स्वीकार कर लो। बस उस दिन परमात्मा तुम पर प्रसन्न होएगा। नानक विकसे बेपरवाह, वह बेपरवाह तुम्हारे ऊपर उस दिन प्रसन्न हो जाएगा जिस दिन तुम उसकी दी हुई प्रत्येक वस्तु को, वह दुख हो वह सुख हो, हृदय से लगा लोगे, गले से लगा लोगे। और इसे अभी से शुरू कर दो, फिर पता नहीं ऐसा मौका पुनः आए कि ना आए। फिर ऐसा मौका, ऐसा माहौल, ऐसे सर्कमस्टेंसेस फिर किसी जन्म में मिले ना मिले। जब वीणा के तार सधे होते हैं
तो उनके ऊपर साज बजाना उपयुक्त होता है, फिर सुर भी निकलेगा और फिर तुम गा भी सकोगे। लेकिन जब वीणा के तार सधे ना तो फिर तुम कितना ही राग अलापो, वो स्वर तुम्हारा साथ ना देंगे, तुम्हारे अनुकूल न चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी वक्त है, अभी से शुरू कर दो। सुर सधे हुए हैं, माहौल भी अनुकूल है, सर्कमस्टेंसेस आर फेवरेबल, बताने वाला भी है, गुरु भी है, मार्ग भी है, वीणा के तार भी कसे हुए हैं, जरा उंगलियां फेरो, साज निकलेगा। और जो भी साज निकले उसके संग संग गाओ, स्वीकार कर लो जो भी वह देता है उसको बाखुशी हृदय से लगा लो। लग जा गले के फिर, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, लग जा गले, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। फिर कोई भरोसा नहीं, ये वक्त दोबारा आए ना आए। अभी माहौल भी सदा हुआ है, कल का कोई भरोसा नहीं। फिर ये माहौल सजे सजे ना सजे, ये महफिल सजे सजे ना सजे। अभी महफिल जमी हुई है, जाम भरे हुए हैं, मधुशाला जमी हुई है, पियक्कड़ भी बैठे हैं, साकी भी मुहैया है, पिलाने वाला भी बैठा है। बस अभी पी जाओ। अगर तुम अभी नहीं पियोगे तो फिर कोई पता नहीं, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। फिर कोई पता नहीं, ये हंसी रात फिर कभी आए ना आए। कितने जन्म, अगर एक बार चूक गए तो फिर कोई पता नहीं। ये तार सजेंगे, सधेंगे, नहीं सधेंगे। ये वीणा जंकृत होने के योग्य होगी, नहीं होगी, कोई पता नहीं। इसलिए अभी से समझ जाओ, बहुत देर हो गई वैसे भी।
बहुत जन्म बिछड़े मेरे माथो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म उसके लेखे करता हूं, आनंद के लेखे करता हूं। सुख तो बहुत ले लिए, आनंद के लेखे ये जन्म लगा दो। धन्यवाद।